नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कसाका, वड़क्कम। वेलकम टू योर चैनल इट्स फिजिक्स मंत्रा। माई सेल्फ मयंक तिवारी, योर फिजिक्स टीचर फ्रॉम जीपीएस। तो बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर कह लें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की सीरीज को आगे लेकर के चल रहे हैं, जहां पर हमने ऑलरेडी कई सारे एपिसोड कवर कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक निकालो, क्लिक करो, वीडियो वॉच करो और उसके बाद आओ। हम ऑलरेडी मैग्नेट के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को आइडेंटिफाई करने के बारे में बातचीत कर चुके थे। आज हम एक स्टेप आगे चलते हैं, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। हालांकि काफी टाइम से डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, लेकिन इसके पार्ट से क्वेश्चंस बहुत सारे 2 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो वो लोग जो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहते हैं ना जानने के लिए चीजों को, ये वीडियो उनके लिए। डीसी मोटर आज का हमारा जो पार्ट है डीसी मोटर पर है। वास्तविकता में डीसी मोटर है क्या यार? देखिए, देखने की अगर हम बात बोले तो आप सबने अपने घरों में फैन देखे होंगे, ग्राइंडर्स देखे होंगे, ड्रिल मशीन देखी होगी, इनफैक्ट एसी के फ्लिपर्स देखे होंगे। यानी कि 80% लाइफस्टाइल हमारी जो है वो आज मोटर पर बेस्ड है। लेकिन अगर मैं किसी से आपसे मैं पूछूं ना, आप बताओ मेरे को कि व्हाट इज मोटर एंड हाउ इट इज वर्क, तो आप सोच में पड़ जाओगे गुरु गुरु। तो गुरु, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको बोलो पहली फुर्सत में निकल और दिमाग लगाओ आज की वीडियो में, जिससे आप ये जान सको कि ये एक्चुअली में कैसे रोटेट करता है। भाई आप क्या सिंपल वे में करते हो, आप स्विच को ऑन करते हो, यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू करता है, आपके फैन तक पहुंचता है और पंखा डुक 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 घूमना शुरू कर देता है। बट एग्जैक्टली वहां पर हो क्या रहा है? कोई शक्तिमान तो बैठा नहीं है फैन के अंदर कि तुमने फैन ऑन किया और झुक 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 पंखा चलना शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको आज समझते हैं। सिंपल में आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। ये एक डायग्राम है, प्रोटोटाइप बनाया हुआ है। ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है थोड़ी देर बाद मैं आपको शो करूंगा। ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको। यहां पर हमने कुछ हॉर्सशू मैग्नेट ले रखा है, एक आर्मेचर कॉइल रखी है, स्प्लिट रिंग्स ले रखी है, कार्बन ब्रशेस ले रखे हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के लिए एक बैटरी ले रखी है और एक की लगा रखी है। तो बच्चों, डीसी मोटर को हमने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया, जहां से आपके क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। पहला आता है प्रिंसिपल, फिर आता है कंस्ट्रक्शन और फिर आता है वर्किंग। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल। देखिए क्या कहता है इसकी प्रिंसिपल। अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर प्लेस्ड नॉर्मली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कंडक्टर बिगिंस टू मूव एंड दस मैकेनिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। वीडियो को पॉज करो, इस प्रिंसिपल को नोट कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल वे मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बोल ये रहा है कि यार किसी भी कंडक्टर को जो हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ले रखा है, अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उस कंडक्टर में एक फोर्स एक्ट करना शुरू कर देता है। तो यही बात यहां पर आ गई कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू टुवर्ड्स द कंडक्टर, सो तो प्रिंसिपल क्या बोला कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर which is placed in a magnetic field, so a force is generated by which it will start rotating about an axis। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। सिंपल है। अब अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में जितने पार्ट्स हमने इसमें यूज किए उसको देख लेंगे। पहला पॉइंट क्या आया बच्चों? आर्मेचर कॉइल विच इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। रिमेंबर दीज वर्ड्स। याद कुछ आ रहा होगा, सॉफ्ट आयरन कोर क्या था? सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन काफी किया है कि व्हाई वी ओनली यूज्ड सॉफ्ट आयरन कोर, बिकॉज इट बिहेव एज अ फेरोमैग्नेट। अब दूसरी बात आई स्प्लिट रिंग्स की। अब यार स्प्लिट रिंग्स के बारे में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, जैसे कि आईसीएसई में 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स। तो सिंपल सा आंसर है, इट इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्यों? वो भी आगे समझ में आएगा। इट इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर आता है कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस यानी कि ये देखो, ये और ये कहलाते हैं हमारे कार्बन ब्रशेस। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि स्लाइडिंग में कॉन्टेक्ट इन बिटवीन सोर्सेस एंड स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग और
ये जो करंट जा रहा है ना, इसके बीच का एक सोर्स बनाना जिससे कि करंट रोटेट करता रहे, करंट अपना काम करता रहे। ये हो गए हमारे कार्बन ब्रशेस। फिर आया हमारे पास हॉर्सशू मैग्नेट फॉर टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली, और एक डीसी सोर्स जिससे हम करंट को फ्लो करा सके। फटाफट इसको नोट करो, फिर आते हैं असली काम पे, विच इज वर्किंग। जो अब हम बात करने जा रहे हैं सिंपल डीसी मोटर की वर्किंग के ऊपर। आप देख रहे होंगे कि डायग्राम यहां 3 बने हुए हैं आपके व्हाइट बोर्ड में, तो हम एक एक डायग्राम को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप ये आता है कि जब हमारी ये जो आर्मेचर कॉइल है वो सिंपल वे में ऐसे रखी हुई है, तो जब हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया ना बेटा, तो ये ऐसे फ्लो करके यूं जा रहा है। देखो S1 से B1 से S1, S1 से A से B, B से C, C से D, D से फिर S2, S2 से B2 और फिर वापस सोर्स में चला गया। ऐसे ही हो रहा है। अब अगर यहां पर गौर करो तो इस आर्मेचर कॉइल में क्या हुआ होगा, ये आर्मेचर कॉइल में जब इलेक्ट्रिक करंट गई और ये सॉफ्ट आयरन कोर की बनी थी, तो इसमें क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और उस फोर्स की वजह से क्या करेगा, आर्मेचर कॉइल रोटेट करना शुरू कर देगा। लेकिन क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि सर ये रोटेट किस तरीके से करेगा। तो गौर से देखो, ये दिख रहा है, ये कुछ आर्मेचर कॉइल जैसा ही तो है। देखो अभी क्या हो रहा है, करंट यूं फ्लो कर रही है। देखो गौर से, ऐसे करके ऐसे यूं जा रही है, ऐसे, और यहां पर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अगर हम इस एंड पे देखो गौर से, इस एंड पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को गौर से देखें। देखो इस वाले वायर पे ऐसे ही तो है, देखो गौर से, इस वाले वायर पे अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को देखें तो दिस इज माय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। करंट कहां जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगी, तो गौर से देखो, अगर हमने ऐसे किया तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां जा रही बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो फोर्स कहां लगेगा, फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ, यानी ये कॉइल ऐसा होगा क्या, ऑब्वियसली। देखो ए बी पे डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाया तो ऐसे देखा, करंट यू, मैग्नेटिक फील्ड यू, तो फोर्स अंदर, यानी ये कॉइल यू रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे। अब यहां पर आ जाते हैं, ये कौन सा एंड है, एक कौन सा एंड है, CD वाला। CD में चेक करो, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। देखो 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 देखो, ये नीचे की तरफ, नॉर्थ टू साउथ, फोर्स बाहर की तरफ, यानी ये कॉइल, ये वाली कॉइल, ये जो ऐसे रखी है केस 1 में, जब हमने करंट फ्लो कराया तो भैया ये यूं हो गई, यूं हो गई और इस कंडीशन पर आ गई। पहला केस क्लियर हुआ, पहला केस क्लियर हुआ। अब माइंड में क्वेश्चन ये भी जा रहा होगा कि सर आपने इस लेग की बात की, इस लेग की बात की, लेकिन इसकी बात नहीं की। तो इसकी बात हम इसलिए नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि हमें यह मालूम है कि अगर हमें लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करना है तो तीनों की तीनों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और ये क्या हो रही है, परपेंडिकुलर नहीं हो रही है। अब हम आ गए सेकंड केस में। पहला केस क्लियर हुआ, ऐसे थी कॉइल, फोर्स लगाया, ये लेग इनवर्ड, ये लेग आउटवर्ड, अ कपल एक्टिंग ओवर द आर्मेचर कॉइल, और ये 90 डिग्री पर अब आ गई, ऐसे हो गई। देखो देखो देखो, ये कंडीशन पे बच्चों, जैसे ये कंडीशन पर आई, बहुत गौर से देखना, इसके साथ S1 चिपका था, इसके साथ S2 चिपका था, S2 S1 भी तो ऐसे हो गए, S2 S1 भी तो ऐसे हो गए, और जब ये ऐसे हो गए तो देयर इज नो कॉन्टैक्ट इन बिटवीन B1 S1 एंड B2 S2, यानी B1 S1 और B2 S2 में अब कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगी तो कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। तो बच्चों ये कॉइल ये कैसे हो गई, तो याद रखिएगा, ड्यू टू इनर्शिया, इतना फोर्स था इसमें कि ये कॉइल इस कंडीशन पे शुरू हुई थी और ये ऐसे आने के बाद इतना घूम गई, और जैसे ही घूमी, जैसे 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 ये थी, ये यूं हुई यहां पहुंचे, फिर ये यूं ही हम यहां पहुंचे। अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, आर्मेचर कॉइल कितने एंगल पर पहुंच चुकी है, 180 डिग्री पे। 0 डिग्री से शुरू किया, 90 डिग्री पे कांटेक्ट खत्म हुआ और 180 पर पहुंच गई।
जब 180 पे पहुंच गई तो जो साइड ए बी की थी वो पहुंच गई सी डी में, और जो साइड सी डी की थी वो पहुंच गई ए बी में, एज वेल एज जो S1 B1 के साथ था वो हो गया S2 B1 के साथ, और जो S2 B2 के साथ था वो हो गया S1 B2 के साथ, S1 B2 के साथ। अब गौर से देखिएगा जरा, अब फ्लो करंट ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा। जब ऐसे ही करेगा बच्चों, ऐसे ही करेगा बच्चों, तो ऑब्वियसली जब हम यहां पर लेफ्ट हैंड लगाएंगे फिर से सी डी इनवर्ड ए बी आउटवर्ड जाएगी, और आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन कंटिन्यूअसली ये वर्क होता रहेगा। स्प्लिट रिंग डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करती रहेगी। बात समझ में आई? यही है वर्किंग, कंटिन्यूअसली यही काम होता जा रहा है। फिर से एक बार समझते हैं इस चीज को बहुत बारीकी में, थोड़ा सा और अच्छे से। इस कंडीशन पर जब हम थे तो हमने क्या किया, हर एक लेग पर फोर्स को चेक किया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्शन ऑफ फोर्स को देखा, जिसमें यह पाया कि ये लेग अंदर जा रहा था, ये लेग बाहर आ रहा था। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड पर यहां पर आना चाहिए कि सर जब इस कंडीशन पर आ गया तो इस लेग पे और इस लेग पर भी फोर्स एक्सर्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और होता भी, लेकिन यहां गौर से देखो डायरेक्शन ऑफ करंट बची नहीं यार, कांटेक्ट था ही नहीं। जब कांटेक्ट ही नहीं बचा तो यहां पर फोर्स एक्ट कैसे करेगा? इसलिए यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस कॉइल पर या इस कॉइल पर इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर भी मान लो अगर करंट होता भी तो ये और इसको जब हम चेक करते तो ये फोर्स ऊपर और नीचे की तरफ लगाती, जिससे कि ये बैलेंस हो जाते और कॉइल अपनी पोजीशन पर बनी रहती। फिर से एक बार, इस कंडीशन पे थे, इस कंडीशन पे थे, जीरो पे थे, S1 के साथ B1, S2 के साथ B2, फोर्स यूं गया, सॉरी करंट यूं गया, चेक किया, ये कॉइल ऐसे घूमना शुरू हुआ, 90 डिग्री पर आए। देयर इज नो कांटेक्ट इन बिटवीन S1 B1 एंड S2 B2, सो दैट देयर इज नो करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द कंडक्टर, बट स्टिल ड्यू टू इनर्शिया it will come in this position. It's mean AB becomes CD and CD becomes AB, and again after half revolution it will continue the same condition by which current is flowing towards the conductor and a force acting over it. This is the way कि हमारी मोटर वर्क कंटिन्यूअसली करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। एक क्वेश्चन माइंड, अगर मान लो स्प्लिट रिंग ना यूज होती तो क्या होता? तो बच्चों क्या होता, तो ये कॉइल ना ऐसे ही ऐसे घूमती रहती है, ऐसे ऐसे। ये कभी इस कंडीशन पर नहीं आती, क्योंकि जब 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 यहां आते, जब जब यहां आते तो यहां पे फिर से फोर्स वो लगने लगता और ये वापस ले आता। इसलिए आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट रिंग। अगर अभी भी क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बोलना, मैं आपको फिर से बताऊंगा। याद रखना है, डीसी मोटर को हम क्या करेंगे, 0 डिग्री पर चेक करेंगे। 0 डिग्री पर क्या था, करंट फ्लो कर रहा था, जहां पर हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का हेल्प लिया और यह देखा कि ए बी इनवर्ड डायरेक्शन में, ए बी इनवर्ड और सी डी आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा था, यानी कि ये कॉइल जो थी वो ऐसे घूमी, 90 डिग्री पर आई, देयर इज नो कांटेक्ट बट ड्यू टू इनर्शिया ये वापस इस पोजीशन पर आई। जैसे इस पोजीशन पर आई डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ और फिर से ये कंटिन्यूअसली पोजीशन में ऐसे 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 घूमती गई, और इसी तरीके से आपका फैन रोटेट करता रहता है। अब वो पॉइंट आ गया जहां पर मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको ओरिजिनल मोटर दिखाऊंगा कि कैसे बनती है, बस थोड़ी देर में। चलिए बच्चों, पर्दा उठाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, गौर से देखो जरा। ये आपको दिख रहा होगा, देखिए अंदर एक मैग्नेट्स लगे हैं, हॉर्सशू मैग्नेट्स, ठीक है।
नॉर्थ और साउथ पोल की तरीके ये बिहेव कर रहा है। दिस इज अवर आर्मेचर कॉइल, दिस इज अवर आर्मेचर कॉइल। इसी तरीके से हमारे फैन के अंदर भी लगी होती है। नहीं सोचे होगे कि ये कॉपर वाइंडिंग दिख रही होगी, कहते हैं कॉपर वाइंडिंग फूक गई है। एक्चुअली में ये वायर इसीलिए यूज किया था ताकि ये क्या करे, एज अ आर्मेचर कॉइल बिहेव करे इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपली वे में इसके साथ प्लग इन कर देते हैं। प्लग इन करने के बाद आप यहां पर देख पा रहे हैं कुछ पार्ट्स बना हुआ है। हम यहां पर क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं। क्या कराते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं। लेट मी शो यू द स्प्लिट रिंग्स ऑल्सो। सी दिस वन, दिस वन। अब यहां पर गौर से देखो तो ये और ये दो पार्ट आपको दिख रहे होंगे। इसका स्प्लिट रिंग टूट गया है, मैं आपको ये शो करता हूं, दिस वन। अब यहां गौर से देखो तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया, ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा है देखो। तो ये हमारा क्या हो गया, स्प्लिट रिंग, एंड दिस वन इज कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। अब यहां पर क्या होता है, स्लाइट कांटेक्ट बना रहता है जिससे कि कंटिन्यूअसली ये अपनी एक्सिस में रोटेट करती रहती है। लेट मी शो यू वन थिंग लाइक दिस, देखो गौर से। अब ये क्या है, कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है, जिसमें क्लियर हुआ। तो यही फंडा हमारा आपके सामने था। इसी तरीके से ये मोटर बिहेव करती है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन पर बोलिए, कोशिश करूंगा इससे अच्छा थोड़ा सा और आपको बेटर देने का एनिमेशन फॉर्म में ट्राई जरूर करूंगा। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो, देश हित में हमेशा सोचो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।